हेलो नमस्कार साथियों, भगत सिंह क्लासेज के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं रामावतार बेड़ा आपके सामने चर्चा करेंगे रीट का जो मैथ और लेवल सेकंड का मैथ और साइंस का सिलेबस है ना, उसका जो 4 नंबर का सिलेबस है उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि कोशिश करते रहिए, सफल हो जाओगे तो आपके घर वाले खुश, और यदि असफल हुए तो पड़ोसी खुश, कोई ना पक्का ही खुश होगा। तो आपको हैप्पी न्यू ईयर 2022 के नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी के साथ हम क्लास प्रारंभ करते हैं कि जो मैथ का सिलेबस है पहले चर्चा करेंगे हमें मैथ का जो रीड का सिलेबस है उसके बारे में। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसका पहला टॉपिक आता है, वो आता है घातांक। क्या आता है? घातांक। घातांक में क्या क्या है, जैसे बीजीय व्यंजक है, गुणनखंड है, समीकरण है, वर्ग और वर्गमूल है, घनमूल है। तो ये भी लिख लो आपने, क्या है? बीजीय व्यंजक है, गुणनखंड है, गुणनखंड हो गए, समीकरण हो गए, समीकरण हो गए, वर्ग और वर्गमूल हो गया, घन और घनमूल हो गया। तो ये समझो तो एक टॉपिक है पूरा भाई। घातांक एक जैसे वर्ग में 2 घात हो जाती है, घन में 3 घात हो जाती है, ये समीकरण आ गया। जैसे x² - 2x + 3 = 0 वाला वो आ गया। गुणनखंड वो हो जाता है, उस समीकरण के टुकड़े करेंगे, उसमें x का मान निकालेंगे, बीजीय व्यंजक हो गया और घातांक हो गया। तो अपना एक टॉपिक हो गया ये वाला। फिर ठीक है, दूसरा टॉपिक अपना ब्याज वाला। क्या टॉपिक है? ब्याज, इंटरेस्ट। ब्याज में सरल और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही है। केवल ब्याज लिखा इसका मतलब सरल और चक्रवृद्धि ब्याज है, दोनों ही है। अगला अनुपात, इसी में है अनुपात और समानुपात, अनुपात व समानुपात। और एक आ गया अपना प्रतिशत वाला। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हो गए? ब्याज। ब्याज में क्या हो गया? सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि जो भी है वो ब्याज में ही हो गया। ठीक है, अनुपात समानुपात हो गया और प्रतिशत हो गया। ठीक है, इससे अगला हो जाता है अपना रेखा और कोण, जो ज्यामिति होता है ना, वो टॉपिक। रेखा एवं कोण, रेखा एवं कोण। इसमें हो गया समतलीय आकृतियां, जैसे चतुर्भुज है, त्रिभुज है, वृत्त है। तो एक बार लिख लो समतलीय आकृतियां। समतलीय आकृतियां। और क्या हो गया इसमें भाई? समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल, जैसे समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार आयत का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है। तो एक इसका यदि समतलीय आकृतियां हुए, उनके क्षेत्रफल सीधा लिख दो तो हुए उनके क्षेत्रफल। एक इसमें टॉपिक और दिया है इसने कि अपने घन, घनाभ और बेलन है ना, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और होना चाहिए। तो टॉपिक दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस किस के दिए हैं? तो इसने रीट ने जो पिछला सिलेबस है, क्योंकि अभी नया तो अभी आया नहीं, अभी 20,000 वैकेंसी है इस बार, लेकिन लगभग सेम ही रहने वाला है, 99% सेम ही रहेगा। तो इसलिए क्या है, उसमें क्या दिया था, पूरा डिफाइन किया था कि इसमें लिखा हुआ था कोष्टक में कि घन, घनाभ और बेलन का ही ध्यान कर लीजिए आप, ज्यादा जरूरी नहीं। शंकु वगैरह का आप नहीं ज्ञात करोगे तो भी जरूरी नहीं है। तो ये हो गया अपने 3 टॉपिक। चलो इसके अगला अगला है सांख्यिकी। क्या है? सांख्यिकी।
सांख्यिकी ये क्या आंकड़ों वाला हो गया, वो बारंबारता वाला। तो सांख्यिकी में क्या आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, बारंबारता, बटन सारणी। तो इसी में एक लेखा चित्र और वर्तीय ग्राफ और लिख लेना भाई। लेखा चित्र, वर्तीय ग्राफ, ठीक है। ये हो गया अपना अगला टॉपिक, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है जैसे शिक्षण विधियों से संबंधित जो पढ़ाने का तरीका होता है उससे संबंधित है। 2 पॉइंट दिए थे रीट ने पिछले सिलेबस में कि गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति। भाई तो शिक्षण विधियों से जुड़े हुए सवाल आ जाएंगे। यदि गणित भाई आपका गणित सिलेबस है तो गणित से संबंधित शिक्षण विधियां पूछेंगे, प्रकृति एवं तर्क शक्ति। ठीक है। एक आ जाता पाठ्यक्रम में भाई ये कह रहा है कि पाठ्यक्रम, गणित का पाठ्यक्रम क्यों जोड़ा जाता है, इसका क्या महत्व है अपने आप में, तो उसके बारे में कि पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। ये शिक्षण विधियां पढ़ेंगे ना, उसमें काम की चीज है वो वहां पे ये पढ़ा जाएगा। पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। और क्या आ गया, गणित की भाषा। एक टॉपिक हो गया गणित की भाषा। गणित की भाषा से मतलब है जैसे कभी कभार होता है, अब कल परसों की बात है कि रतन टाटा ने एक मैडम का वीडियो वायरल किया था, उसने कहा था कि वास्तव में गणित पढ़ाने का एक लॉजिक है, तो वो क्या बच्चों को खड़ा कर देती है, मूल्यों से पढ़ा रही है कि ये 9 का पढ़ा ऐसे हो जाएगा तीसरी चौथी क्लास के बच्चों को। तो उसी प्रकार की गणित की भाषा क्या होनी चाहिए, तो गणित की भाषा हो गई। एक हो गया सामुदायिक गणित, सामुदायिक गणित, ठीक है। एक अपना टॉपिक और बच जाता है जो उधर जगह नहीं इसलिए उधर लिख लेता हूं, मूल्यांकन व शिक्षण समस्याएं। मूल्यांकन और एक हो गया शिक्षण में समस्याएं। भाई मैथ पढ़ाने में क्या क्या समस्याएं आती है, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो, और यदि मैथ पढ़ा रहे हो तो उसका मूल्यांकन कैसे करोगे कि बच्चे के समझ में आ रही है या नहीं आ रही, तो इसके बारे में है। तो ये अपने 30 नंबर का सिलेबस। मैथ तो कितने का है, 30 नंबर। 30 नंबर और 30 ही क्वेश्चन आएंगे। नंबर कितने हो गए, क्वेश्चन हो गए 30 और नंबर भी हो गए 30, ठीक है। अब देखो अपने पास टाइम कितना है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल, यानी 4 महीने और मई के 15 दिन। तो 4 महीने का 30 दिन से जोड़ो, 4 महीने के 120 दिन प्लस 15 दिन वो। चलो ये 15 दिन तो छोड़ देते हैं रिवीजन के लिए। तो अपने पास बड़ा बड़ी कितना दिन है, 120 दिन। मैं कहता हूं यदि आप 1 घंटे, कितना पर डे 1 घंटे, यानी टोटल अपने को 120 घंटे यदि आपने मैथ को दे दिया ना, किसको, मैथ को दे दिया ना, तो 30 में से आपके 29 ही नहीं आएंगे, पूरे 30 में से 30 ही आएंगे, 29 ही नहीं आएंगे। इतना ही सिलेबस है। 8th क्लास से ऊपर का कोई सिलेबस ही नहीं इसमें। किससे ऊपर का, 8th क्लास से। अब पीछे की रही बात एक तो इस टॉपिक की और एक इसकी, तो ये भी कोई लंबा चौड़ा नहीं है, मैंने देखा है कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। शिक्षण विधियां वो वैसे भी हमको पढ़ना पड़ेगा, तो ये कोई लंबा चौड़ा नहीं है। लेकिन सपोज दैट 5 नंबर के क्वेश्चन एक बार काट लो, तो पीछे कितना रहा, 25 नंबर। तो 25 नंबर तो ये प्रश्नावली है, ये 10 घंटों में आराम से हर एक चीज के, हर एक बाई टॉपिक के घातांक यदि 100 एग्जाम्पल लेकर करोगे ना, तो भी 10 घंटे में आप इस प्रश्नावली को पूरा कर लोगे। 10 इसको दे देता हूं, इसको तो 7 फुल है, चलो 10 ही ले लेते हैं, अब 10 ले रहे हैं तो इसमें तो 5 घंटे काफी। तो कितने हो गए, 10, 10, 20, 30 और 35। 35 घंटों में 25 नंबर कवर हो रहे हैं गणित के। तो इससे अच्छा तो और क्या हो सकता है बताओ। तो इसलिए अब वो स्टेटस लगाने तो छोड़ दो कि 4 बोतल वोडका काम मेरे रोज का, उनमें तो कुछ पड़ा नहीं है। और ये वैकेंसी आई हुई है, गवर्नमेंट ऐसा है कि ये वैकेंसी तो गवर्नमेंट पूरी करवा के जाएगी। ये 20,000 की वैकेंसी
कांग्रेस गवर्नमेंट पूरी करवा के जाएगी। अगली वैकेंसी के ना तो कोई भरोसा है, क्योंकि 50,000 वैकेंसी इसने 12 महीनों में पूरी करवाएगी है भाई। एक तो रीट की 30-31 हजार की हो गई और 20,000 की ही है, तो इसलिए उनमें कुछ बड़ा नहीं है, पूरा टाइम मिला हुआ है। अब कुछ क्या होता है, कई वैकेंसी आ जाती है, जैसे रीट की पिच से पहले क्या होता था, वैकेंसी आ जाती थी 2-2 साल पेपर नहीं होता था। उससे क्या होता था, बच्चे को भी तो प्रॉब्लम होती थी, स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम होती थी कि क्या करें, कितने दिन तक तैयारी करें, क्या सिस्टम होगा। और 2-2 साल तक तैयारी, एक ही चीज की तैयारी हो नहीं पाती, क्यों परेशान हो जाता है किसी चीज से, उससे उब जाता था। तो अब की बार पूरा तो टाइम मिला है, 4 महीने का सिलेबस है ही नहीं रीट का। आप सही पढ़ोगे तो 4 महीने का है ही नहीं, और मैथ और साइंस पढ़ोगे तो है ही नहीं, मैं मानता हूं। यदि 2 महीने यदि रेगुलर पढ़ लिए ना, 6-6 घंटे, ज्यादा नहीं 6-6 घंटे, 24 घंटों में 6 घंटे का कह रहा हूं, यदि 6-6 घंटे यदि रेगुलर पढ़ लिए ना आप, तो आप रीट क्लियर कर सकते हो। यदि पेपर आउट नहीं हुआ तो की बात कर रहा हूं, पेपर यदि आउट हो जाता है, धांधली हो जाती है, तो वही बात 150 में से 140 भी मेरिट रेस कट ऑफ रह सकती है, तो उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अनुमान है कि 120, यदि 120 पेपर आउट नहीं होगा या धांधली नहीं होगी पेपर में, तो 120 का समथिंग मेरिट रहेगी। और 120 यदि मैं कह रहा हूं कि 3 महीनों में भी आप कवर कर सकते हो, 2 महीनों में भी जो मैथ और साइंस वाला सब्जेक्ट वाला स्टूडेंट है वो कवर कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकता बताओ, 35 घंटों में ये हो रही है, ठीक है। इन दोनों कितने लोगे, 5-5-10 घंटे इनके ले लो यार, 15 ले लो, तो 35 और 15 कितना हो गए, 50 घंटों में 30 नंबर का मैथ तो हो रहा है कवर। अपने पास दिन भी 60 है, हर एक दिन 1-1 घंटा भी देने की जरूरत नहीं पड़ रही है 2 घंटों में। तो इसलिए ये हो गया अपने मैथ का। तो मैथ में क्या क्या हो गए, घातांक हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया, गुणनखंड हो गया, फिर आ जाता है समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, ब्याज हो गया, ब्याज में सरल, चक्रवृद्धि, लाभ और हानि तीनों है भाई। अनुपात समानुपात हो गया, प्रतिशतता हो गई, रेखा एवं कोण हो गया, समतलीय आकृतियां हो गई, समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल हो गए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 3 ही है। घन, घनाभ, बेलन, यार 2-2 सूत्र हैं इनके, पूरे 2-2। a क्यूब इसका सूत्र आ जाएगा, 6a स्क्वायर स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2lb bh प्लस HL, ये इसका आ जाएगा, LBH इसका आयतन आ जाएगा। तो यार प्रॉब्लम कहां आ रही है बताओ, इतने इजी पड़े, 6 सूत्र में ये हो रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, इतने 5-6 सूत्र इसके होंगे। यदि एक दिन में एक टॉपिक करोगे ना तो भी आप कवर कर लोगे। तो इसलिए प्रॉपर ध्यान देना शुरू कर दो। और रही बात गणित की शिक्षण विधियां, ये तो देखो हो सकता है कि इनकी क्लासें भी आ सकती है आपके प्रॉपर मैथ की जो भी प्रश्न है, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4 टॉपिक की तो प्रॉपर क्लासें भी आ सकती है आपकी इसी चैनल पे, बिल्कुल आपको फ्री रहेगी, एकदम मुफ्त सेवा है आपके लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अब थोड़ा सा साइंस वाला है वो भी कवर कर लेते हैं। तो 30 नंबर का सिलेबस हो गया ये, और 30 नंबर की पूछ जाती है साइंस, 30 नंबर की पूछ जाती है साइंस। तो साइंस में क्या देखो, साइंस में पहला टॉपिक है सूक्ष्म जीव। क्या टॉपिक का नाम क्या है, सूक्ष्म जीव। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे जीवाणु है, वायरस है, वायरस मतलब विषाणु, हिंदी में विषाणु तो कहते हैं, कवक हो गया। तो पहला टॉपिक क्या हो गया, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में क्या क्या हो गए, जीवाणु, विषाणु और कवक। फिर क्या आ जाता है, फिर आ जाता है संजीव। अब संजीव को तो जानते होंगे, जो सांस वगैरह लेते हैं उनको कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए। तो इनमें क्या क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि पौधे के विभिन्न भाग, भाई पौधे के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं, जड़ें वगैरह, क्या सिस्टम होता है इनका, पादपों में पोषण कैसे होता है, शोषण कैसे होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, कोशिका होती है वो क्या होती है, कोशिका का विभाजन किस प्रकार से होता है, ये जंतु कोशिका के क्या कार्य होते हैं, पादप कोशिका के क्या कार्य होते हैं, तो उनके बारे में चर्चा है। ठीक है, फिर आ जाता है अपना मानव शरीर और स्वास्थ्य, अगला टॉपिक मानव शरीर
एवं स्वास्थ्य, मानव शरीर एवं में स्वास्थ्य। तो भाई मानव में होने वाली बीमारियां किसी किसी है, मानव में कोई बात कहीं शोषण हुआ है, कहीं उत्सर्जन और वो सिस्टम है जो ध्यान रखना है। एक अगला टॉपिक है जो मानी है जंतु प्रजनन एवं किशोर अवस्था एवं में किशोर अवस्था। ठीक है, प्रजनन के बारे में बताना है, किशोर अवस्था के बारे में नॉर्मली चर्चा है, बात ध्यान रखना है। ठीक है, अगला टॉपिक आओ, आपने एक टॉपिक हो गया पूरा। जीव से पहले कौन सा पहले गाएंगे जीवा के बारे में बात करिए, गुण किसे किसे जीवाणु विषाणु कवक के बारे में, बाद में पेड़ पौधा बात कर ली, संजीवा में पेड़ पौधा है, जंतु में बात कर ली, बाद में मानव शरीर की बात कर ली, बाद में कर ली जंतु प्रजनन के हिसाब में किशोर अवस्था के बारे में थोड़ी चर्चा दी गई। के बाद में कही है अगला टॉपिक है बल एवं गति। इन काई दियड़ है बल का कितना प्रकार हुए, काई सिस्टम हुए, बल की काई परिभाषा हुए, बल को काई मात्रक हुए, गति कितना प्रकार की हुए, गति को मात्रक काई हुए, गति की परिभाषा काई होगी, ऊर्जा कितना प्रकार की हुए, ऊर्जा को मात्रक काई हुए, बात चीज दियड़ी है। ऊर्जा और लिख लीजिए, लिखना चाहो तो बल एवं गति एवं ऊर्जा तीन का प्रकार है, अच्छे तरीका समझाना है। इको आग लोग इको ही है उष्मा, कहां से तो क्या उष्मा भाई, आज कुल मिला रहे हैं समझ लो बायोलॉजी आएगी, आपने कहीं आएगी बायोलॉजी, आएगी आपने फिजिक्स, तो बल एवं गति आएगी, उष्मा आएगी। अगला जी प्रकाश एवं ध्वनि, प्रकाश एवं ध्वनि। तो एक मायने अपना ध्यान ही है कि प्रकाश को परावर्तन हो गयो, प्रकाश के जो वो किरण हुए, प्रकाश को कितो वेग हुए, काई सिस्टम हुए, ध्वनि कितना प्रकार की ध्वनि को किए कई हिसाब ध्वनि को संचरण में बात चीज अपन है इन समझानी। बाद में और तो गड्डी को काई चीज को टॉपिक आ गया, अपन फिजिक्स को आ गया, इनको आगे और से जाने एक। अब मैं थोड़ी सी केमिस्ट्री के बारे में देख लें। केमिस्ट्री में है कि पदार्थ की संरचना से पहले तो पदार्थ की संरचना भाई अणु है, परमाणु है, बांक के बारे में, तो बांक के बारे में आज एक माई भाई अणु की संरचना, परमाणु संरचना, यौगिक है, मिश्रण है, बे चीज है जी। बाद में जो रासायनिक पदार्थ भाई, रासायनिक पदार्थ के जहां ऑक्साइड है, नाइट्रोजन चक्कर है, नाइट्रोजन संबंधित यौगिक है, हाइड्रोकार्बन संबंधित यौगिक है, तो बैकी मजासी इमेज रासायनिक पदार्थ में थोड़ो सो विस्तार मान की कमाई ने रीड सिलेबस थोड़ा विस्तार करेडो है, विस्तार में बताडो है कि ऑक्साइड है, हरितगृह प्रभाव काई चीज है, वेस्ट युक्त तापन काई चीज है, हाइड्रोकार्बन काई चीज है, अम्ल सार लवण काई चीज है, ऑक्सीजन गैस क्या है, नाइट्रोजन गैस क्या है, नाइट्रोजन चक्कर काई चीज है, कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है, इनका काई फॉर्मूला है, काई सिस्टम है। तो वो की कमाई ने आपने रासायनिक पदार्थ कमाई। बाद में कही है एक कमाई एक और मैं टॉपिक में लेना चाहूं कि टॉपिक को नाम है पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो मैंने इन केमिस्ट्री में ज्यादा जुड़े लगा गया, तो एक आदमी केमिस्ट्री में ले लियो इन्हें मैं थे किसे में ले इसको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। केमिस्ट्री में क्या जुड़े सर, तो एक मान गए दैनिक जीवन में रसायन का महत्व, संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक ऐसी चीजें हैं जगी ये अलग लेना तो अलग ले सको। तो ईमान कह रहा है भाई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में थोड़ा विस्तार हुई ये सिस्टम लिख रहा है कि दैनिक जीवन में विज्ञान को एक तो कायम महत्व है, ठीक है, एक जो संश्लेषित रेशा है, प्लास्टिक है, एक आई चीज है। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान को कायम महत्व है, जिसमें भाई एक्सरे है, सोनोग्राफी है, सीटी स्कैन है, एक आई चीज है। आगे बारे में दूर संचार के बारे में जहाँ ईमेल है, वेबसाइट है, दूर संचार फैक्स है, आगे मायने आगे चीज विज्ञान है काम आवे। तो आ चीज है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी था गए अलग अलग टॉपिक, भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, तो आ चीज होगी अलग, ठीक है। इन होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और टॉपिक हो गया पढ़ लो, ठीक है। आगे कहीं है
आगे दे रहा है कि एक टॉपिक है विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति। विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति, स्ट्रक्चर एंड नेचर। बाद में जो प्राकृतिक विज्ञान कि भाई प्राकृतिक विज्ञान कहीं है, कहीं लक्ष्य है, कहीं उद्देश्य है। तो प्राकृतिक विज्ञान एक लक्ष्य कहीं चीज है, कहीं लक्ष्य है, कहीं उद्देश्य। लक्ष्य व उद्देश्य, ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान का कहीं लक्ष्य है, कहीं उद्देश्य। विज्ञान की शिक्षण विद्या में नहीं आएगी, आ चीज है शिक्षण विद्या में होगा, चीज आप शिक्षण विद्या में पढ़ जाए स्पेशल। तो विज्ञान की शिक्षण विद्या, तो समझ गया बोला। एक और टॉपिक हो गया, एक ही वहां लो भाई बात गणित में मूल्यांकन और वो टॉपिक हो। तो भी हिसाब वही कमाए है कि नवाचार पाठ्य सामग्री कहीं विज्ञान मूल्यांकन कर सका, विज्ञान कहीं समस्या है पढ़ाने में कहीं मांगो समाधान हो सके। तो वो टॉपिक और लिख लिया आपने। एक नवाचार कि विज्ञान में कहीं नवाचार हो रही है, बारे में ध्यान रखो जरूरी। टीचर ने जरा एग्जांपल देसी कि भाई कोई बार उपग्रह छोड़ा है, भारत इंडिया इसरो छोड़ा है, तो बी के बारे में दी कोई उपग्रह वाला पाठ चल रही है कि सब पहले आर्यभट्ट छोड़ियो तो लेटेस्ट किसो छोड़ियो, बी के बारे में दी नवाचार ध्यान नहीं रहे टीचर ने। जब वो किया बता सी कि बिना बाहर जस्ट बाहर वो उपग्रह छोड़ियो है, आपने अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा छोड़ा है, आंध्र प्रदेश छोड़ा है, आपने उपग्रह छोड़ने वाली सबसे बड़ी संस्था किसी है तो इसरो है। इसरो को कौन चेयरमैन है, यहाँ किसी नॉर्मल कहीं भी जानकारी स्टूडेंट ने यदि नवाचार के बारे में ध्यान हुई तो टीचर दे पाई। एक आयो कि जो पाठ्य सामग्री है, भाई विज्ञान की पाठ्य सामग्री है, तो कहीं पाठ्य सामग्री में काम चाहते हो या कोई सहायक सामग्री होनी चाहिए, तो बिल्कुल विज्ञान और विज्ञान के माइन सहायक सामग्री ज्यादा चाहिए। प्रैक्टिकल वगैरह जहाँ बायोलॉजी समझा रहा है तो बायोलॉजी की चीज को कोई चित्र हुआ या चार्ट हुआ या मॉडल हुआ, मॉडल का करे एक बच्चों आसानी हो समझ पावे। तो पाठ्य सामग्री एक हमारी होनी चाहिए सहायक सामग्री, सहायक है सामग्री, ठीक है। एक आएगा भाई विज्ञान का मूल्यांकन, भाई टींगरा काहे समझ में आवे कोना एक चीज को मूल्यांकन, और मूल्यांकन में या पढ़ाने में काहे समस्या आ रही है तो बस समस्या भी एक पे चर्चा करनी है अपन समस्याएं, ठीक है। एक आएगा उपचारात्मक, भाई समस्या आ रही है तो उपचारात्मक शिक्षण, भाई समस्या आ रही है तो काहे उपचार कर सका तो उपचारात्मक है शिक्षण, ठीक है। कितना नंबर क्या है पहले तो आए 30 नंबर क्या सी क्वेश्चन कता सी ए क्वेश्चन 30 है, ए नंबर 30 है। टोटल मैथ और साइंस कितना नंबर की होगी 60 की, 30 की मैथ और 30 की साइंस। अब बताओ और था के 5 क्लास शुरू है 8 ताई को सिलेबस दिया है, केवल कितने ताई 8 ताई को। इन कितना घंटा लियो जोर मार लियो तो 3 घंटा हो जाता तो ई पार्ट में पढ़ी कौन सको, 3 घंटा हो जाता तो ले कौन सको, फिर भी आप 5 घंटा लेता लाई पार्ट का ये चैप्टर कहता 5 घंटा। क्यों कि भाई थोड़ा जीवाणु और विषाणु का नाम याद रखने तकलीफ होती, और तो इनका कोई तकलीफ कौन है, सजीवाणु कोई तकलीफ कौन है, पौधा को खाली 3-4 नाम याद रखना पौधे के बाकी शायद तो अब भी थने नहीं ध्यान ले लियो बाकी जो मानव शरीर और स्वास्थ्य एक हमारे थोड़ी बीमारियों का नाम ध्यान रखना पड़ी, किससे वायरस हुए तो चलो एक आते तो 5 घंटा लिया, नहीं तो घंटे एक को होती। जंतु प्रजनन है किशोर अवस्था एक मान कहीं याद रखना वो आधे घंटे को, भाई 1 घंटो इन दे दियो, इन 40 मिनट इन दे दियो, 1 घंटो इन दे दियो और 1 घंटो इन दे दियो, कतो कि 1 2 3 घंटा 40 मिनट आपने 1 घंटा और 20 मिनट और भी एक्स्ट्रा है। तो इन कतो दे दियो बा टोटल कतो दे दियो, इन टाइमिंग दे दियो बा 5 घंटा को मैक्सिमम दियो देख लियो। अबे बल्ले हम गतियां ऊर्जा उष्मा प्रकाश एवं ध्वनि 1 घंटे को चैप्टर 1 घंटे को किया है 8 क्लास टाइम है। पहली बात 8 ऊपर कुछ कोई चीज को नहीं। बल का प्रकार करता है 3-4 प्रकार है, जगह घर्षण बल है, नॉर्मल स्थितिक बल है, जब भी बैठा नहीं रखना है। गति ऊर्जा और गति की ऊर्जा की रंग मात्रा के जगह थे 4th क्लास में शुरू किया थे, ग्रेजुएशन कर ली, बीएड कर ली, बढ़ता है बे मात्रक अत बात है बल को मात्रक बल को सूत्र अब बराबर mn नहीं और की होने लागियो a स्क्वायर होने लागियो बात है बे तो सूत्र है सेम ही चीज है। तो एक मान नहीं है भाई बल एवं गति एवं ऊर्जा का प्रकार 1 घंटा दे दियो जोर मारी उस माने में
उस मान दे दियो तो चलो 1 घंटे ही देने आए तो 30 मिनट कोई प्रकाश अंदोनी 1 घंटे ही दे दियो 3 घंटा। अब अपन मैक्सिमम दे दिया 5 घंटा, 2 घंटा मान लेंगे रिवीजन वगैरह या कोई थे एक्स्ट्रा फैक्ट एक बार निकाल गया तो दे दिया। पदार्थ की संरचना और रासायनिक पदार्थ पूरा 2 घंटा का चैप्टर है। दोनों चैप्टर जगह 2 घंटा का कितना का 2 घंटा का पूरा आधे घंटे का 1 घंटा रिवीजन दे दियो। जोर मार लियो तो 3 घंटा ले लियो। कितना ले लियो 3 घंटा हो गया 3 घंटा ठीक है। विज्ञान या प्रौद्योगिकी एक माइन सेपरेट 3 घंटा दे दियो क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन भी ज्यादा है। एक अतिरिक्त सेपरेट 3 घंटा एक चैप्टर में दे दियो। विज्ञान हो प्रौद्योगिकी का नवाचार का सिस्टम है। अब सेक्शन विद्या में आ गया तो आने एक बार छोड़ दिया तो 5 नंबर का आई तो आप 25 नंबर कत्ता 25 नंबर कत्ता घंटा में कवर हो रहा है 3 3 6 6 10 16 घंटा कत्ता घंटा में 16 घंटा। अब बताओ 16 घंटा में 25 नंबर मैं तो कह रहा हूं लगाओ थोड़ी लगाओ 16 का 25 घंटा में यदि 25 नंबर कवर हुआ ना हर एक घंटे को 1 नंबर मिले ना अपन नंबर कितना लेना 120 लेना है 120 घंटा में हुआ है तो 24 24 72 24 94 24 5 दिन ना में हुआ नहीं रे भाई 5 दिन का ही तो है पढ़ना तो 5 दिन है ना तो दे 25 घंटा मैंने आवा तो 16 घंटा में को मैक्सिमम 25 घंटा तो 25 नंबर ले होला। अब लाइब्रेरी शिक्षण विद्यालय आई तो ए नहीं जगह में थे दिया शिक्षण विद्या पढ़ियो नहीं बोलो टॉपिक है नहीं 30 नंबर का आपने वे पढ़ियो ना तो आंख बार धन अपने आप याद रहना शुरू जैसे तो एक आदमी में आगे पहली चर्चा कौन करियो कि वो शिक्षण विद्या में चाइल्ड डेवलपमेंट और वो इसको टॉपिक पढ़ लेशो ना थे तब के बाद में यदि आ चीजा पर फोकस करो ना कोई कहे कि पहले की आपको विज्ञान वाली पढ़ जा पहले विज्ञान वाले में पढ़ लो क्यों वो 30 नंबर का टॉपिक दियो आग लो जब कुछ सोच समझ दियो तो पहले बिन पढ़ लो बिन पढ़ने के बाद के माइन आपने क्या करना है इस पर उतरनो है। तो आज के लिए तो ही जय हिंद जय भारत और चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया।